स्वामी जी, अभी यूपी के बदायूं में 2 हिंदू बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई है मुसलमानों के द्वारा। ये क्यों हो रहा है? और देखा जा रहा है कि लगातार हो रहा है, हिंदू बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बूढ़ों के साथ, इस तरह से देखा जा रहा है बार बार। हर हर महादेव। देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से हो रहा है, एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है, एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब हो रहा है। हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदू बच्चों के साथ, हिंदू पुरुषों के साथ, और एक तरफा पूरे देश में हो रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई मतलब नया हो रहा है, ये पिछले 1400 सालों से लगातार इस देश में हो रहा है। और जैसा कि अभी आपने देखा होगा, गुरुजी ने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की थी और हम लोग जा भी रहे थे गुरुजी के आदेश से, हमें जाने नहीं दिया गया। देवबंद एक गजवाए हिंद का फतवा जारी हुआ था इस देश में कि गजवा जो है कंप्लीट करेंगे। तो गजवा कंप्लीट कैसे होगा? गैर मुस्लिम को या तो मुसलमान बनाया जाएगा, मुसलमान नहीं बनेगा तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये हमारे 2 बच्चे, 2 नाबालिग बच्चे, जो कि एक 12 साल का और एक 6 साल का था, 2 बच्चे मार दिए गए। तीसरा भी 8 साल का था, वो बच गया, गंभीर घायल है वो भी। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हिंदू 2-4 रुपए के लालच में, 2-4 हज़ार रुपए के लालच में अपनी स्त्रियां, अपनी संपत्ति, अपने बच्चे दांव पे लगा दे रहा है। हिंदू 2000 कम देता है, मुसलमान 2000 ज़्यादा देता है, इसलिए हिंदू अपने घरों में मुसलमानों को रख लेता है, उन्हें अपनी दुकान, अपना मकान किराए पे दे देता है, और पूरे देश के अंदर मुसलमान ऐसे ही हिंदुओं की बेटियों को ख़राब कर रहे हैं जैसे ये हुआ। स्वामी जी, आप ऐसी बात कर रहे थे, इसमें तो सरकार की गलती है। सेकुलर जैसा शब्द आपने संविधान में जोड़ा, अगर भाईचारा निभा रहा है तो उसकी हत्या कर दी जा रही, तो उसमें उस महिला की क्या गलती है? देखिए, हर चीज़, देखिए, सरकार दोषी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिस्टम से षड्यंत्र हुए, लेकिन समाज भी उतना ही दोषी है। समाज की बेटियों के 35 टुकड़े हो रहे हैं, समाज की बेटियां अगर सूटकेस में भर के डाली जा रही हैं, समाज के बच्चे अगर 12 साल के, 6 साल के बच्चों को मार के, इसने खून पिया है उन बच्चों का, अपने मुंह पे उसने खून पोत लिया था इन बच्चों का, ये जो बदायूं में हत्या हुई है। तो इसमें एक तरफा सरकार दोषी नहीं है। समाज अंधा है क्या? समाज बहरा है क्या? चलिए, हम तो हमारे शब्दों से या हमारे गुरुदेव जो 27 साल से बोल रहे हैं उससे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अपनी बेटियों की हत्याओं से तो समझो। लव जिहाद में आज तक के रिकॉर्ड में एक भी मुसलमान महिला मुसलमानों ने मारी नहीं है। ऐसा क्या कारण है कि देश में एक तरफा केवल हिंदू लड़कियों की हत्या ही होती है? लव जिहाद में केवल हिंदू बच्चे ही मारे जाते हैं। ऐसी कोई घटना देश में नहीं होती जहां ये लिख के आया हो कि मुसलमान ने मुसलमान मार दिया, या मुसलमान महिला का दूसरे मुसलमान पुरुष से संबंध था इसलिए मुसलमान पुरुष ने उसकी हत्या कर दी। कहीं नहीं होता। ये पूरा षड्यंत्र है, और इसमें जितनी सरकार दोषी है उतना ही हिंदू समाज भी दोषी है। स्वामी जी, देखा जाता है कि मुसलमान जो पत्रकार हैं, उसको मुस्लिम मैं कहूँगा, तो मुसलमानों के द्वारा कोई भी किया गया कुकृत्य कभी वो शेयर नहीं करते, लेकिन हिंदुओं के द्वारा जो होता है वो बराबर शेयर करते रहते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, वे कितने भी पढ़ लिख जाएं, वे कितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन उनका जो एक नैरेटिव, एक जो उनको लक्ष्य दिया गया इस्लाम की तरफ से, गजवाए हिंद, वे सब मिलके उसके लिए कार्य करते हैं। कुरान में और हदीसों में एक बात है कि कितना भी अच्छा काफिर और मुशरिक हो, कितना भी अच्छा, लेकिन अगर वो मुसलमान नहीं है तो उसकी अच्छाई का कोई महत्व नहीं है। अच्छा होने के लिए मुसलमान होना जरूरी है। तो अच्छे हिंदू को भी वो अच्छा नहीं मानते, वो सारे कार्य बुरे से बुरा मुसलमान, उसने चोरी किया हो, बलात्कार की हो गैर मुस्लिम के साथ, लेकिन वो अगर मुसलमान है तो पूरी उम्मत, पूरा इस्लाम उसकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाएगा। इसलिए अपने कितना भी नीच कार्य करके मुसलमान आए, मुसलमान उसके समर्थन में खड़ा होता है, क्योंकि ये उसके लिए सुन्नत है, ये उसकी कुरान का आदेश है। स्वामी रणसिंहानंद जी महाराज से प्रश्न है, देखा जाता है कि हिंदुओं में जो अम्बेडकरवादी हैं तो वो आपके धर्म खिलाफ, या कहें तो वो भी तो हिंदू ही है, लेकिन धर्म के प्रति वो खूब उल्टी सीधी बयान देते हैं। क्या आप उसे हिंदू के रूप में देखते हैं? देखिए, मैं यति रणसिंहानंद गिरी और सभी दर्शकों को हर हर महादेव। अभी आपने जो बोला अम्बेडकरवादी, उसके लिए ये कोई हमसे ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, ये राजनीति है एक। क्योंकि अब आपने देखा जो जातिवाद है, जो ब्रादिवाद है, वो चरम पर है। सभी अपने जो जातिवाद के नाम पर राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, तो वो भी ऐसी कर रहे हैं। अगर आप पहले आपको हिंदू बनना पड़ेगा, आपको सनातन बनना पड़ेगा। आपको अगर आप जाति को अलग छोड़ते हुए आप हिंदू बनेंगे तो वो भी आपके साथ आज न कल खड़े होंगे। लेकिन आप भी राजनीति कर रहे हैं, वो भी राजनीति कर रहे हैं।
देखिए, गजवाए हिंद की तैयारी तो 1947 के बाद में जो यहाँ रुके और उनकी आबादी इतनी बढ़ी, आज आप देख रहे होगे लगभग 35 करोड़ वो पहुँच चुके हैं। ये गजवाए हिंद की तैयारी, आज उनके जो शासन में प्रशासन में बैठे हुए हैं, वे जहाँ भी हों, जिस स्तर पर भी हों, वे अपनी तैयारी कर रही हैं। और सुनो, गृह युद्ध तो चल रहा है, आपने लड़ने की तैयारी नहीं की है। उनकी तरफ से तैयारी चल भी रही है और गृह युद्ध भी चल रहा है उनकी तरफ से। वे हर तरीके से आप तक, आपके घर तक पहुंचना चाहते हैं, या वो किराएदार के रूप में हो, या वो मकान किराए पर लेकर जब हो, या फैक्ट्री किराए पर लेकर तब हो, या वो फल बेच रहे हो, वो आपके घर तक पहुंचना चाहते हैं। आपकी बहन बेटियों पर उनकी नज़र है। और ये गजवाई हिंद, यही तो है गजवाई हिंद। अब तो वहाँ देखा आपने छोटे बच्चों का ऐसा, ये भीड़ और ये घटना हर हिंदू के घर पे ये पहुंचेंगे। और यही जो बदायूं में हुआ है, ये सभी हिंदू बहन बेटियों के साथ में और सभी बच्चों के साथ में ऐसा होना। आप चाहते हैं कि हिंदू भी जिस तरह से मुसलमान कर रहे हैं उससे उस तरह से तैयार हो जाए? हम तो अभी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत में, हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे उसमें हमारे अब कुछ साल पहले देखो, आप कुछ साल में देखिए, बहला रहे हैं। मैंने कहा कि जिस तरह से मुसलमान कर रहे हैं उसी तरह से हिंदू को प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दुश्मन के अंदर भय होना चाहिए। तुम्हारा अपनी रक्षा का अधिकार है और दुश्मन के अंदर तुम्हारा भय होना चाहिए कि अगर इनके साथ में ऐसा हुआ तो फिर यहाँ आस पड़ोस में कोई नहीं रहेगा आपकी रक्षा करने वाला। फिर इस देश के संविधान का क्या होगा? संविधान तो उन्हें देखे, संविधान सगला हम पे क्यों निर्भर करता है? संविधान जो हम ही देखें, अपनी रक्षा करना क्या संविधान में? क्या हम अपने बच्चों को मरवा दे संविधान के उसमें आकर? अपने धर्म को, अपने हिंदू को जस्टिफाई मुसलमानों से क्यों कर रहे हैं? हम अपने रक्षा के लिए कर रहे हैं, जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। हमें अपनी रक्षा के लिए, अपनी बच्चों की रक्षा के लिए, हमें ये नहीं देखना कि क्या संविधान में कुछ है या नहीं। फिर हमें अपने बच्चों के लिए, रक्षा के लिए हम हर उस करें ना जिससे हमारे बच्चे बचे। आपका एक बड़ा संगठन है आरएसएस जी, वो तो कहती है कि सभी मुसलमानों का घर वापसी करेंगे। देखिए, ये राजनीति है और कुछ नहीं। ना मैं से कोई ऐसा मानता कि वो हिंदू वाला संगठन है या उन्होंने अभी तक कुछ किया है। उनके साथ में ही 1925 में जो आरएसएस की स्थापना हुई और 1927-28 में तबलीग की जमात, उन्होंने अपने बलबूते पर 7-8 देश बना लिए। लेकिन आरएसएस के सामने ही भारत के 3 बंटवारे हो गए और अगले बंटवारे की आने की कगार पर है। 35 करोड़ हो चुकी है। तो मैं इसे, और वे खुद बोलते हैं इस बात को, मोहन भागवत खुद बोलते हैं कि ये हिंदू वाला, हिंदू कोई संगठन नहीं है। तो इन नेताओं के भरोसे या इनके भरोसे बिल्कुल ना रहे। हिंदू अपनी लड़ाई स्वयं लड़े। जिसके बच्चे गए हैं उस परिवार को देखो कैसे बीत रही है, वो सब तुमको ही झेलनी पड़ेगी। कोई ना तो नेता आएगा और ना इस देश की पुलिस आपको बचा पाएगी।